की नई पहचान, नए दौर का नया किसान, नए भारत की नई पहचान, नए दौर का नया किसान। अपनी मेहनत से ये किसान लिख रहे हैं नई इबारत, रच रहे हैं कीर्तिमान। खुशहाल और समृद्ध हुआ देश का हर किसान। सरकार की नीतियों की वजह से आज किसानों की आय दुगनी हुई है और ऐसे कई किसान हैं जो कृषि संबंधी नई तकनीक अपनाकर समृद्ध हुए हैं और देश के लिए बने हैं एक मिसाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और कृषि संबंधित सरकार की नीतियों के कारण आज किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और वे समृद्ध व आत्मनिर्भर बने हैं। एक ऐसे ही किसान हैं जालना महाराष्ट्र से निरुत्ति रंगनाथ धुले, जिनकी वार्षिक आय कपास, मूंगफली, सब्जी के बीजों और गौ पालन से महज 1,90,000 रुपए ही थी। बीज उत्पादन हमने चालू किया तो बीज उत्पादन से हमको कम जगह पे 10 गुंठा में कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने लगा है। उसमें भी हमने हमारे केवीके ने उसकी भी हमको ट्रेनिंग दी। उसके साथ साथ जो डबल फार्मिंग के पहले का जो पोजीशन था वो पोजीशन और आज के पोजीशन में बहुत फर्क है। उससे हमारा उत्पादन 1-2 गुना नहीं तो 2 से या 2.5 गुना से 3 गुना तक उत्पादन हमारा बढ़ा है। DFI के हस्तक्षेप से उन्होंने बकरी पालन, सोयाबीन की उन्नत किस्मों और कपास में IPM का प्रयोग शुरू किया। रंगनाथ धुले की आमदनी बढ़ी है और उनका जीवन भी समृद्ध हुआ है। बनासकांठा गुजरात के किसान कंवरजी रामसी जी वघानिया आलू का उत्पादन कर 1,56,920 रुपए की सालाना कमाई करते थे। पहले हम आलू की फसल उगाते थे तो उसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था, लेकिन जो चौलाई और मिर्ची दोनों इंटरक्रॉप लगाया, खरबूजा और मिर्ची का इंटरक्रॉप लगाया, उसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। अब DFI के हस्तक्षेप से उन्हें 6,82,010 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। कंवरजी रामसी जी वघानिया का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि कुन्नूर केरल की एक महिला किसान श्रीमती सिमी केवी का जीवन भी अब पूरी तरह से बदल गया है और अब वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई हैं। आज सिमी कई स्तर पर काम कर रही हैं और अच्छी आमदनी भी कर रही हैं। वो हर साल मुर्गी पालन और अंडों की नर्सरी से 4 लाख रुपए सालाना की कमाई कर रही हैं। അങ്ങനെ കൃഷി വകുപ്പും കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എല്ലാം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ കുറേ ഞാൻ സ്വന്തം പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ അപാകതകൾ ഇതിനകത്ത് പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായും ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ പഠിക്കുകയും അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ കൃഷി രീതികൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃഷി കൂടുതൽ ലാഭകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റി. बाराबंकी उत्तर प्रदेश के किसान अमरेंद्र प्रताप सिंह भी इस सूची में आते हैं, जिन्होंने कृषि के बल पर आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि समृद्धि भी पाई है। KVK के मार्गदर्शन में उन्होंने साल 2012 में पारंपरिक खेती से 17,50,000 रुपए की आमदनी की थी। हमारे परिवार में पहले से ट्रेडिशनल गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती थी, लेकिन उसमें साल भर में जो हमारी लागत होती थी वो लागत ही निकलती थी, बहुत कम उसमें हमको मुनाफा होता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, नए तरीके की नई चीज़ें करना शुरू करें। और फिर हमने 1 एकड़ केले से शुरुआत करी। पहले साल में हमने 1 एकड़ केले की खेती शुरू करी। केले के बाद में फिर उसी साल में हमने ताइवानी तरबूज और खरबूजे की खेती शुरू करी। साल 2017 में उन्होंने पहली बार स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें 33,72,000 रुपए का शुद्ध लाभ मिला। अगर किसान नए तरीके से नई चीज़ें करेगा तो डबल और तिबल भी हो जाएगी उनकी इनकम, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बेल्लारी कर्नाटक की 2 महिला किसान श्रीमती सुधा और श्रीमती पूजा ने भी KVK के वैज्ञानिकों की मदद और अपनी मेहनत से कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी है। उन्होंने FSSAI के मानकों के अनुसार अंजीर के बिस्किट्स और रोल का उत्पादन शुरू किया। మాకు అంజూర ఫ్రూట్స్ వచ్చి 1 kg
20 to 30 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో. సో మాకు దాని నుంచి ఏమీ లాభం రావట్లేదు. దాని నుంచి లాభం రావాలంటే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఒక స్వీట్ అంజూరా ఫిగ్ బార్ అని ఒక స్వీట్ తయారు చేస్తున్నాము. అది వచ్చి 1 kg వచ్చి 400 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నాం మార్కెట్లో. ఇప్పుడు అంజూరా ఫ్రూట్ కంటే స్వీట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండడంతో మాకు ఇన్కమ్ చాలా డబల్ అయింది. और आज 60 से ज्यादा महिलाएं उनके स्वयं सहायता समूह में प्रतिदिन 15 से 20 क्विंटल अंजीर के बिस्किट और रोल बनाने का काम कर रही हैं। ये तो केवल सफलता की कुछ दास्तान है, लेकिन समृद्धि और उन्नति की कई और कहानियां देश के कोने कोने में गढ़ी जा रही हैं।